दादू का स्वप्न लोक। लेखक विजेंद्र लाल। कैब्रेटा 2137 सीजे सिंह के द्वारा सुनाया गया। दादू को बुधवार का बेसब्री से इंतजार रहता था, क्योंकि उस दिन उनकी बारी होती थी अपनी पोती को स्कूल से लेने और उसे पियानो कक्षा में ले जाने की। इससे उनके रिटायरमेंट के दिन और भी यादगार बन जाते थे, क्योंकि उन्हें कायरा से उसकी पढ़ाई लिखाई के साहसिक कार्यों के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता था। इससे उन्हें फिजी में पले बड़े अपने बचपन के दिनों में वापस लौटने और कायरा की ज्ञानार्जन यात्रा के द्वारा उन यादों को ताजा करने का आनंद भी मिलता था। दादू को स्कूल के पार्किंग स्थल पर निर्धारित समय से पहले पहुंचकर अपनी कार में प्रतीक्षा करना अच्छा लगता था। इससे उन्हें अपने ईमेल और अपने आईफोन पर शैक्षिक ऐप्स देखने का अवसर भी मिल जाता था। लेकिन आज थोड़ी थकन महसूस करते हुए उन्होंने सोचा कि वो आराम करेंगे और दिवा स्वप्न देखेंगे। आंखें मूंदते ही उनका ध्यान अपने स्कूल के दिनों की ओर चला गया। उन दिनों दादाजी द्वारा ड्राइवर वाली पिकअप सेवाएं, दोपहर का नाश्ता या संगीत की कक्षाएं नहीं होती थीं। जब वह पहली कक्षा में थे, तब उनके दादाजी का देहांत हो गया था और उनके पिता, जो उन्हें स्कूल से लेने आते थे, के पास कार नहीं थी। दादू के बचपन का घर, स्कूल और उनके पिता का काम सब पैदल ही की दूरी पर थे, जिससे चीजें थोड़ी आसान हो जाती थीं। दादू को घर ले जाना कायरा जितना आरामदायक नहीं था, लेकिन फिर भी अपने पिता के साथ घर वापस पैदल चलना बहुत मजेदार था। विशेषकर उन गर्मी के दिनों में जब उनके पिता उन्हें नुक्कड़ वाली दुकान से बर्फ का गोला दिलवाते थे। स्कूल की घंटी की आवाज ने दादू को उनके कल्पना लोक से जगा दिया। वे अपनी कार से उतरकर दूसरे अभिभावकों के साथ कतार में लग गए। कायरा बाकी सभी विद्यार्थियों के साथ लाल कालीन पर धैर्यपूर्वक बैठी थी। दादू ने कायरा का नाम लिखा, अपने फोन की स्क्रीन को ऊपर उठाया और वहां उपस्थित शिक्षिका ने इस लड़कियों वाले प्राथमिक विद्यालय की सारी चहचहाट व शोरगुल के बीच अपने माइक्रोफोन में उसका नाम पुकारा। कायरा ने अपना बड़ा सा स्कूल बैग और तिनकों से बुनी टोपी उठाई और दादू को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ी। उसके सामने के दो टूटे हुए दांत उसकी मुस्कान में चार चांद लगा रहे थे। दादू भी कायरा को देखकर उतने ही खुश हुए। उन्होंने उसका बैग और टोपी ली और हाथों में हाथ डाले कार की ओर चल पड़े। उनके मन में अभी भी अपने प्राइमरी स्कूल के दिनों की यादें ताजा थी। उनको घर लेकर जाना तब कितना अलग सा था। ना तो प्यार से गले लगना, ना ही बड़े और भारी बैग और ना ही कोई स्कूल की फैंसी टोपियां। उन्होंने सोचा, शायद अगर वह पोती होते और उनके दादा जिंदा होते और उनको लेने आते, तो शायद उनको भी प्यार भरा आलिंगन मिलता। लेकिन कोई बड़ा भारी स्कूल बैग या टोपी नहीं होती, क्योंकि उनका बैग छोटा और हल्का हुआ करता था और उस जमाने में तपती धूप में खेलते समय टोपियां नहीं पहनी जाती थीं। दादू, क्या आज मेरी पियानो कक्षा है? हाँ है, लेकिन पहले तुम्हें अपना नाश्ता खत्म करना होगा। कायरा ने उत्सुकता से अपना नाश्ते का डिब्बा खोला, जिसे दादू ने इस आशा से सावधानी से पैक किया था कि आज वह कोई शिकायत नहीं करेगी। उसमें उसकी पसंदीदा मिठाइयां, एक चॉकलेट कुकी और हरे बिना बीज वाले अंगूर थे। धन्यवाद दादू, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने नाश्ता करना शुरू किया, दादू पियानो स्टूडियो की ओर चल पड़े। मैं प्रसन्न हूं कि आज तुम अपने नाश्ते से खुश हो। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था, तो मुझे नाश्ता नहीं मिलता था। मैं बस अपने पिताजी के साथ घर चला जाता था और घर पहुंचकर कुछ कैबिन क्रैकर्स खा लेता था। फिर माँ के काम से लौटने और रात का खाना बनाने तक का लंबा इंतजार करना पड़ता था। सच में? और दादू, कैबिन, मेरा मतलब कैबिन क्रैकर्स क्या होते हैं? वे एक तरह के साधारण बिस्किट थे जो हम तुम्हारी उम्र में खाते थे। अब वे नहीं बनते। दादू को राहत मिली कि कायरा अपने दोपहर के नाश्ते से खुश थी। दादू को स्टूडियो में बैठकर कायरा को उसकी शिक्षिका के साथ पियानो सीखते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था।
वह हमेशा से कोई वाद्य यंत्र सीखना चाहते थे, लेकिन उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला। उनके स्कूल की संगीत कक्षाओं में भजन गाए जाते थे और कक्षा में शास्त्र शिक्षिका गिटार बजाती थीं। निजी संगीत की कक्षाएं उपलब्ध नहीं थीं। अगर होती भी तो उनके पिता, जिनकी नौकरी औसत दर्जे की थी और गुजर बसर अक्सर बड़ी मुश्किल से होती थी, वह संगीत का खर्च ना उठा पाते। उनके लिए वाद्य यंत्र खरीदना तो बड़ी दूर की बात थी। जैसे स्टूडियो में पियानो की धुन गूंजने लगी, दादू का मन उन यादों में खो गया जब उन्होंने अंत में एक गिटार खरीदा था। यह गिटार उन्होंने अपनी पिछली छुट्टियों की नौकरी से जमा की गई कुछ बचत से साहूकार की दुकान से खरीदा था। यह पुराना और घिसा पिटा था और इसमें सिर्फ 2 तार थे, लेकिन $5 में यह एक सस्ता सौदा था। एक तार को बजाकर दादू ने अपना पसंदीदा धुन बजाना सीख लिया। बाद में उन्होंने नए तार खरीदे और गिटार की ट्यूनिंग करवाई और अपने कुछ देसी सहपाठियों को, जो गिटार बजाते थे, कुछ आसान राग और गाने सिखाने के लिए राजी कर लिया। कभी कभी वह उन्हें रोटी करी लंच देकर अपना आभार प्रकट करते थे, जो उन्हें बहुत पसंद था और जिसके लिए वह कुछ भी कर सकते थे। दादू ने उस पहले गाने को याद करने की कोशिश की जो उन्होंने बजाना सीखा था। उन्हें हैरानी हुई जब उसके बोल उनके बूढ़े होते मन के पर्दे पर झनझनाने लगे। ईश्वर कितना अच्छा है, उसने मेरा पाप ले लिया। और फिर उस गाने की धुन स्टूडियो में गूंज उठी और उसमें कायरा की पियानो की कक्षा की धुनें दब सी गईं। अब दादू को बस अपने पहले गाने की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे दादू अपनी कल्पनाओं में खोए रहे, उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कायरा की पियानो कक्षा समाप्त हो चुकी है और घर जाने का समय हो गया है। घर लौटते हुए उन्होंने बचपन में संगीत सीखने की अनेकों चुनौतियों के बारे में सोचा और साथ ही ये भी कि कायरा के लिए कितने सौभाग्य की बात थी कि वह एक वाद्य यंत्र बजाना सीख पाई। लेकिन वह इस बात के लिए आभारी भी थे कि वह किसी अमीर माता पिता, आकर्षक गिटार, योग्य शिक्षकों, गूगल या यूट्यूब के बिना भी जो कुछ सीख सके, वह सीख पाए। जैसे ही वह घर पहुंचे, एक अंतरात्मा की आवाज ने दादू से फुसफुसाते हुए कहा, भगवान कितने अच्छे हैं। वह रुके, कुछ सोचा और फिर फुसफुसाकर बोले, हाँ बिल्कुल, लेकिन काश भगवान ने हमें भी बचपन में गूगल और यूट्यूब भी दे दिया होता और आईफोन भी। अंत।